हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके सामने नॉन ट्रेडिंग चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 42 है। और ये इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस हमने आपको बताए हैं ये उन क्वेश्चन से बिल्कुल अलग है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 42 में एक आय व्यय खाता भी आपके सामने बना है और एक आगम शोधन खाता रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी बना हुआ है और साथ में कुछ एडजस्टमेंट भी दे रखे हैं। नॉर्मली आपके सामने जो क्वेश्चन आता है तो एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यानी आगम शोधन खाता बना होता है और एडजस्टमेंट दिए होते हैं और आपको ये बनाना होता है आय व्यय खाता। लेकिन इस क्वेश्चन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यानी आय व्यय खाता भी बना हुआ है, आगम शोधन खाता भी बना हुआ है यानी इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी बना हुआ है और एडजस्टमेंट दे रखे हैं। तो आपको बनाना क्या होगा? आपको बनाना है प्रारंभिक और अंतिम आर्थिक चिट्ठा, यानी 2 बैलेंस शीट सिर्फ आपको बनानी है कॉपी में। हिंदी मीडियम में ये क्वेश्चन आपके सामने है, उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद इंग्लिश मीडियम में ज़रा आप इस क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन नंबर 42 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपके सामने, और फिर उसके बाद इसी का 42 का बाकी का पार्ट यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपके सामने यहाँ पर बना हुआ है और एडजस्टमेंट भी कुछ दे रखे हैं। आपको यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस शीट और बैलेंस शीट बनानी है। बाकी के क्वेश्चन की तरह यह क्वेश्चन भी हमने सेम बुक से ही लिया हुआ है, साहित्य भवन बुक से। साहित्य भवन बुक आप देख सकते हैं, ये हिंदी मीडियम साहित्य भवन बही खाता लेखा शास्त्र, राइटर एस एम शुक्ला, और यही इसका इंग्लिश वर्जन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी साहित्य भवन का, राइटर एस एम शुक्ला। इसके बाद हम लोग बैलेंस शीट बनाना शुरू करते हैं। बैलेंस शीट के कॉलम बना लेंगे, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओपनिंग बैलेंस शीट, इसके कॉलम हमने बना लिए हैं, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। अब ज़रा इसकी डेट पे ध्यान दें। डेट क्या है? 1 अप्रैल 2015। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपके क्वेश्चन में जो दोनों अकाउंट बन के आए थे, चाहे वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हो चाहे रिसीप्ट एंड पेमेंट, वो लास्ट डेट पे बनते हैं हमेशा। और लास्ट डेट है 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2016। तो 31 मार्च 2016 को जो हम लोग बनाएंगे वो इस ईयर की एंडिंग बैलेंस शीट यानी मेन बैलेंस शीट होगी, और वहाँ की डेट से 1 साल पुरानी होती है ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए आपको सारे के सारे नाम 1 साल पुराने चाहिए होंगे। तो 1 साल पुराने नाम देखने के लिए आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको वो सारे नाम कहाँ मिल जाएंगे? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। इसमें ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपके सामने बना है, इसमें लास्ट ईयर के सारे नाम मिल जाएंगे और नीचे कुछ एडजस्टमेंट दे रखे हैं, जिसमें 1 अप्रैल 2015 को इनके पास बिल्डिंग है और कुछ खेल की सामग्री है, फर्नीचर है, ये सब चीज़ें दे रखी हैं। इंग्लिश में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। लास्ट ईयर के इनके एसेट्स हैं, फील्ड एंड बिल्डिंग, गेम्स मटेरियल, फर्नीचर, और कुछ लास्ट ईयर के एडजस्टमेंट यहाँ पे भी हैं, ये देख सकते हैं आप, लास्ट ईयर के 14-15 के। तो एक एक करके हम लोग यहाँ लिखना शुरू करते हैं। तो देखें आप लोग यहाँ पर, तो सबसे पहले एक एक करके सारे एसेट्स लिखेंगे। सारे एसेट में सबसे पहला नाम आप लोग ने देखा कि यहाँ पर दे रखा हुआ है मैदान और भवन, 44,000 रुपये का है। तो एसेट में पहला नाम लिखेंगे फील्ड एंड बिल्डिंग, जिसका अमाउंट है 44,000 रुपीज़। इसी में और भी एसेट्स हैं, जैसे इसमें दे रखा है अगला नाम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 25,000। इसको आप गेम्स मटेरियल भी कह सकते हैं, गेम्स मटेरियल या स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एक ही चीज़ होती है। आप इसको स्पोर्ट इक्विपमेंट के नाम से लिखें या गेम्स इक्विपमेंट या गेम्स मटेरियल, एक ही बात है, अलग अलग नहीं है दोनों। 25,000 हमने ये भी लिख लिया। और इसके बाद एक एसेट्स और है यहाँ एडजस्टमेंट में, यहाँ दे रखा है फर्नीचर 4,000 का था, एडजस्टमेंट में फर्नीचर दे रखा है 4,000 रुपीज़ का। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में ये 3 एसेट्स थे, इन तीनों को हमने लिख लिया। इसके अलावा एक नाम जो आप हमेशा लिखते हैं वो होता है कैश। कैश इन हैंड भी होता है और कैश एट बैंक भी होता है, लेकिन ये कहाँ से मिलता है इसको आपको ध्यान देना है। ये यहाँ पर देखें, सबसे स्टार्ट में जो स्टार्टिंग कैश होता है ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आता है। तो यहाँ बैंक बैलेंस दे रखा है, कैश बैलेंस नहीं इस बार बैंक बैलेंस है 4,200 रुपये का। तो बैंक बैलेंस है तो इसको हम लोग लिखेंगे कैश एट बैंक 4,200। इसके अलावा 2 एडजस्टमेंट हैं करेंट ईयर के, सॉरी प्रीवियस ईयर के। लास्ट ईयर देखो, करेंट ईयर तो हमारा एंडिंग हो रही है 16 में, यानी करेंट ईयर तो 2015-16 हो गया। तो प्रीवियस ईयर क्या है? 14-15, 2014-15। तो प्रवेश शुल्क है लास्ट ईयर का 1,000 रुपये। लास्ट ईयर का प्रवेश शुल्क जो बाकी रह गया था, प्रवेश शुल्क को इंग्लिश में क्या कहते हैं?
एंट्रेंस फ़ी या एंट्री फीस, तो एक्रूड है ये 1000 रुपीज़ का। इसके अलावा एक चंदा यानी सब्सक्रिप्शन भी लास्ट ईयर का है, ये देख सकते हैं आप 14-15 का 600 रुपये लास्ट ईयर का है ये भी। तो लास्ट ईयर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब की सब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। इसमें अमाउंट है 600, जो भी लास्ट ईयर का होगा वो सब यहाँ लिखेंगे। हम लोग ने एसेट्स लिख लिया। अब लायबिलिटी में ज़रा ध्यान दें, यहाँ पर बोला गया है कि एक लास्ट ईयर का एडजस्टमेंट है, मुद्रण लेखन सामग्री में 400 रुपये गत वर्ष के भुगतान किए गए हैं। गत वर्ष यानी लास्ट ईयर के हैं, तो लास्ट ईयर के 400 रुपये किसके हैं? आउटस्टैंडिंग है स्टेशनरी का। तो लास्ट ईयर वाली जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएंगी। आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी कितनी दे रखी है? 400 रुपये, 400 रुपीज़ लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। और बस लास्ट ईयर के सारे नाम कंप्लीट हो गए। कैपिटल फंड ब्रैकेट में लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। कैसे निकलेगा बैलेंसिंग फिगर? आप ज़रा इसको ध्यान दें। आप लोग टोटल करेंगे, पहले एसेट साइड का टोटल करेंगे, यहाँ बॉक्स बना देंगे और इसके सामने इधर भी बॉक्स बनाएंगे। एसेट साइड का टोटल करेंगे, देखेंगे कितना आ रहा है। तो एसेट साइड का टोटल जब आप करेंगे तो वहाँ पर आएगा 78,800, 78,800 रुपये। 78,800 दोनों तरफ लिख देंगे हम लोग, और 78,800 में से 400 लेस कर देंगे तो कितना बचेगा? 78,400। ये बन गई आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट। और यहाँ से आ गया कैपिटल फंड। अब इस कैपिटल फंड को आपको देखना होगा और इन दोनों को ध्यान रखना होगा, और इन दोनों को ध्यान रखते हुए, किन दोनों को? इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दोनों को ध्यान रखते हुए आपको बनानी होगी मेन बैलेंस शीट। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमने इस बैलेंस शीट के कॉलम बना लिए हैं, और बैलेंस शीट के कॉलम लायबिलिटीज़ अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। और इसकी डेट पर ध्यान दें, तो डेट क्या है? 31 मार्च 2016। ये वही डेट है जिस डेट पर हमारा क्वेश्चन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना हुआ है, 31 मार्च 2016। शुरुआत करेंगे हम लायबिलिटीज़ से। लायबिलिटी में सबसे पहले लिखेंगे हम लोग कैपिटल फंड। कैपिटल फंड का अमाउंट वही होगा जो भी हम लोगों ने लास्ट में ओपनिंग बैलेंस शीट में कैलकुलेट किया था, जिसका अमाउंट था 78,400। और जैसा कि आप जानते हैं कि कैपिटल फंड में सरप्लस ऐड किया रहता है, और सरप्लस कहाँ से पता चलता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये बुक में बना हुआ है, ये देख सकते हो। सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ये है आपका करंट ईयर का सरप्लस, 14,300 रुपये, 14,300 रुपीज़। इन दोनों को ऐड करके इधर लिख लेंगे, तो इन दोनों को ऐड करने पे आएगा 92,700। इसके बाद आप लोगों को कई सारे एक्सपेंसेस के नामों को पहचानना होगा, तो उसको पहचानने से पहले हम आपको बाकी के एसेट्स नोट करा दें। जैसे कि बहुत सारे एसेट्स यहाँ पर सब अपने ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखे, और उन एसेट्स में कोई भी चेंजेस नहीं आए। तो जिन एसेट्स में चेंजेस नहीं आए हैं उनको आप वापस वैसे के वैसा ही लिख देंगे। जैसे लास्ट बैलेंस शीट में हम लोग ने लिखा था फील्ड एंड बिल्डिंग, तो आप पूरे क्वेश्चन में देख पाएंगे कहीं पर भी ना तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ना रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में फील्ड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी बात नहीं कही गई है। इसका मतलब इसका कोई भी वैल्यू चेंज नहीं हुआ है, तो ये जैसा था वैसे ही हमने लिख दिया। फील्ड एंड बिल्डिंग के अलावा एक इसमें आपने लास्ट ईयर में लिखा था फर्नीचर, फर्नीचर लिखा था 4,000 का, और उसमें भी कोई भी चेंज नहीं दे रखा है। स्पोर्ट्स मटेरियल बेटा हम लोग यहाँ नहीं लिख सकते, क्योंकि स्पोर्ट्स मटेरियल में खर्च भी हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं गेम्स मटेरियल या स्पोर्ट्स मटेरियल खर्च हो गए थे। अब इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताएंगे कि ये क्या होता है। और बाकी के जो एसेट्स हैं हम उनको एक एक करके यहाँ पर लिखेंगे। तो इसके लिए आप ज़रा ध्यान दें, तो फील्ड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर, ये दोनों तो हमने लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में से जो आ रहे हैं वो हमने लिख लिए। अब बात करते हैं करंट ईयर के एसेट्स में से। तो करंट ईयर में आप यहाँ देख सकते हैं ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है, और इसके बाद जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है ये 7,800 जो इसमें आता है आगम शोधन खाते में लास्ट में 7,800, ये बैंक बैलेंस या यहाँ पर लिखा जाएगा। और साथ ही साथ आप यहाँ देखिए विनियोगों का क्रय भी दे रखा है, इन्वेस्टमेंट। करंट ईयर में इन्वेस्टमेंट भी हैं 20,000 के, आप यहाँ देख सकते हैं करंट ईयर में इन्वेस्टमेंट भी हैं 20,000 के। तो आपको इन दोनों को यहाँ लिखना होगा। फर्नीचर के बाद एक तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है करंट ईयर में,
20,000 रुपीज़ के, और साथ ही साथ यहाँ पर कैश एट बैंक भी है, क्योंकि बैंक बैलेंस की बात हुई है, कैश बैलेंस की बात नहीं हुई है। अगर कैश बैलेंस की बात होती तो कैश इन हैंड लिखते। तो यहाँ कैश एट बैंक कितना आ रहा था बेटा? 7,800, 7800 रुपये। इसके बाद हम लोग बात करेंगे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की, जिसके बारे में हम आपको डिटेल में बताने की बात कह रहे थे। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हम लोगों ने अभी प्रीवियस जो बैलेंस शीट बनाई थी, अभी ओपनिंग बैलेंस शीट, उसमें कितने का लिखा था स्पोर्ट्स इक्विपमेंट? 25,000 का। आपकी बुक में दे रखा था 25,000 का दे रखा था। अब यहाँ पर ध्यान रखो, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मेरा 25,000 का था, लेकिन सब खर्च नहीं हुआ। यहाँ देखो सवाल में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का हो या गेम्स मटेरियल, गेम्स मटेरियल पे कितना डेप्रिसिएशन लगा, यानी कितना खर्च कर दिया? उसमें से 9,000 का खर्च कर दिया। तो 25,000 रुपये के जो मटेरियल थे या गेम्स के इक्विपमेंट थे, गेम्स के बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं, आप सब लोग जानते हैं, तो उसमें से 9,000 रुपये के गेम्स के मटेरियल खर्च कर दिए, या कह सकते हो ख़राब हो गए या टूट गए। तो बाकी के जो रिमेनिंग बचे हैं वो अब एसेट्स में लिख दिए जाएंगे। अब इसके बाद बात होती है आउटस्टैंडिंग और एक्रूड, इन सब चीज़ों की। तो वो कहाँ से पता चलेंगे? वो सब आपको पता चलेंगे कंपैरिजन से। कंपैरिजन कहाँ से होगा? यहाँ से। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का कंपैरिजन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के नामों में से होगा। अब आप देखें, रिसिप्ट एंड पेमेंट में करंट ईयर में सैलरी कितनी है? 1,000। यहाँ सैलरी कितनी है? 1,500। आप लोगों को याद होगा कि हम लोग अभी पिछले जितने भी सवाल किए, हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को बुक में बना हुआ देखा, और कॉपी में हम लोग बनाते थे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो बुक में हमको कितना दे रखा था? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सैलरी 1,000 का, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमने लिखा कितना? 1,500। ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा सिर्फ तब पॉसिबल है जब 1,000 रुपये में आप 500 रुपये आउटस्टैंडिंग के नाम से करंट ईयर में जोड़ेंगे। और अगर आपने 500 जोड़े हैं, इसका मतलब करंट ईयर की बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सैलरी 500 रुपये के नाम से नज़र आनी चाहिए। नेक्स्ट नाम देखेंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। करंट ईयर के रिसिप्ट एंड पेमेंट में थी 2,600 रुपये की, और यहाँ आकर के प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गई 2,200 रुपये की। समझ रहे हो? वहाँ 2,600 थी, और यहाँ आकर के प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितनी हो गई? 2,200 रुपये की। तो कितना चेंज हुआ है? 400 रुपये का चेंज हुआ है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में। और ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का वैल्यू कहाँ गया था? ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का वैल्यू आप ऑलरेडी लिख चुके हैं। 400 रुपये कम क्यों हुए? क्योंकि वो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जुड़ता है, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग घटता है। लास्ट ईयर वाली बैलेंस शीट में हम लोग आउटस्टैंडिंग के नाम से आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी लिख चुके हैं, इसलिए अब इसका यहाँ पर कोई काम नहीं है। नेक्स्ट नाम देखेंगे एडवर्टाइजमेंट, 1,600 रुपये। अब यहाँ देखेंगे एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे भी 1,600। अगर वहाँ भी 1,600 है, यहाँ भी 1,600 है, तो एडवर्टाइजमेंट में एडवर्टाइजिंग में कोई चेंज नहीं है, तो इसका कोई भी नाम नहीं आएगा। एडवर्टाइजिंग के बाद नेक्स्ट नाम देखें फायर इंश्योरेंस, कितना है? 1,200 रुपये। और यहाँ इंश्योरेंस कितना है? 1,000 रुपये। इंश्योरेंस 1,200 था, अब यहाँ 1,000 हो गया, और ये प्रीवियस बैलेंस शीट में नहीं था, तो 200 रुपये कम हुए हैं। कम हुए हैं तो किधर जाएंगे? इधर प्रीपेड के नाम से, क्योंकि कोई भी एक्सपेंस कम कब हो जाता है? जब उसमें से आप कोई नाम प्रीपेड के नाम से घटाते हैं। तो वहाँ 1,200 था, यहाँ 1,000 रह गया, डिफरेंस कितने का हुआ? 200 रुपये का। इसका मतलब 200 रुपये यहाँ पर किसी ने घटाया था। इसके बाद आप देखें इन्वेस्टमेंट था, बैंक बैलेंस था, तो इन्वेस्टमेंट और बैंक बैलेंस आप लिख चुके हैं। अब इधर के नाम देखेंगे तो एंट्रेंस फ़ी करंट ईयर वाली एंट्रेंस फ़ी कितनी थी? 10,000 रुपये। और यहाँ का एंट्रेंस फ़ी कितनी आई करंट ईयर में? 10,500। तो करंट ईयर में 10,000 थी, और यहाँ आते आते कितनी हो गई? 10,500। तो कितने रुपए उसमें बढ़ गए? वो यहाँ एक्रूड के नाम से आएंगे, एक्रूड एंट्रेंस फ़ी, एक्रूड एंट्रेंस फ़ी 500 रुपीज़। इसके बाद करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन को देखें। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन ये 15-16 वाला 15,000 रुपये, और 15,000 यहाँ आते आते कितना हो गया? 15,600 हो गया। तो इसमें भी अमाउंट बढ़ गया है, तो इसको भी करंट ईयर की बैलेंस शीट में हम लोग किस नाम से लिखेंगे? करंट ईयर में एक्रूड सब्सक्रिप्शन के नाम से लिखेंगे 600 रुपीज़। ठीक है बेटा, अब ये नाम भी हमारा हो गया। अब इसके बाद अगर कोई नाम बचा रह गया है तो वो लिखा जाएगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं रेंट रिसीव्ड दे रखा था 3,000 रुपये का, और यहाँ रेंट रिसीव्ड दे रखा है 4,000 रुपये का। तो रेंट रिसीव्ड 3 से 4 बन गया, इसका मतलब रेंट रिसीव्ड में भी कुछ अमाउंट जोड़ा गया है। रिसीव्ड में जितना भी बढ़ता है वो सब इधर एसेट्स में आता है।
एक्रूड में है रेंट रिसीव्ड का 1000 रुपीज़, तो ये 1000 रुपये भी हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिए। अब इसके बाद एसेट्स के नाम कंप्लीट हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। अब अगर कोई नाम लायबिलिटी में बचा रह गया तो वो लिखा जाएगा, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं एक नाम सब्सक्रिप्शन में 3 नाम थे, तो एक नेक्स्ट ईयर का नाम भी है 16-17 का 400 रुपये, ये कहलाता है एडवांस सब्सक्रिप्शन, ये कहलाता है एडवांस सब्सक्रिप्शन, यानी नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन है। तो नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना है बेटा, 400 रुपीज़, 400 रुपये। इन सारे नामों को कंपेयर करने के बाद भी एक नाम अभी हमसे छूट गया, वो नाम पता है कौन छूट गया, ध्यान से देखो, ऑडिट फीस 500 रुपये की यहाँ है और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑडिट फीस अंकेक्षण शुल्क आय व्यय खाते में हम लोग ने लिखी, जबकि क्वेश्चन में यानी आगम शोधन खाते में अंकेक्षण शुल्क यानी ऑडिट फीस नहीं थी। तो यहाँ कैसे आ गई, तो यहाँ पर वो नाम भी होते हैं जो आउटस्टैंडिंग होते हैं। अगर आउटस्टैंडिंग होता है तभी तो हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखते समय उसको जोड़ते हैं। अगर आउटस्टैंडिंग ना होता तो उस नाम को ना जोड़ते ना घटाते, जैसे आपने एडवर्टाइजिंग में देखा। तो ऑडिट फीस यहाँ पर कितने की हुई, 500 रुपीज़। अब इसके बाद आप दोनों तरफ बैलेंस शीट को ऐड करेंगे और ऐड करने पर ये चेक करेंगे कि क्या दोनों तरफ का टोटल बराबर आ रहा है, टोटल मैच कर रहा है। तो मेरे हिसाब से हमने जो अमाउंट इसको कैलकुलेट किया है, तो उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग इसका टोटल आ रहा है 94,100। आप लोग इसको चेक करें, टोटल करें 94,100 आ रहा है, 94,100 आ रहा है या नहीं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा और ये बिल्कुल अलग तरह का क्वेश्चन है बाकी क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 बैलेंस शीट बनानी होती हैं, एक ओपनिंग बैलेंस शीट और एक मेन बैलेंस शीट। मेन बैलेंस शीट आपके सामने समय स्क्रीन पर आपको दिख रही है। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन पूरा समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और भी वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहें।